दोस्तों नमस्कार, सिविल सर्विसेज टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हल किए जा रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध, यहाँ पर व्यापारिक संबंध के बारे में पूछा जा रहा है कि किस देश से व्यापारिक संबंध थे। देखिएगा, सिंधु भारत के पश्चिमी क्षेत्र पे है, दक्षिण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो चीन तो काफ़ी दूर था, कोई मतलब नहीं है। ग्रीस के निकट क्रीट था, ठीक है, तो क्रीट से होता था लेकिन ग्रीस से नहीं है। श्रीलंका से, तो श्रीलंका से भी नहीं होता था। देखिएगा, इराक शब्द मिला है। जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक शब्द मिलता है जिसका नाम है, शब्द है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का जो वर्तमान नाम है वो इराक है। अर्थात इराक का जो प्राचीन नाम है वो मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। पीछे जो हमने वीडियो बनाया है उसमें हमने एक एक चीज़ें समझाया है। आप लोग जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से हल करना चाहते हैं क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन छूटने न पाए, आप विस्तार से पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन हल करिए। चलिए देखते हैं, हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा, कुड़ाल एक स्थल है जहाँ से चांदी का मुकुट प्राप्त होता है। तो ये हरियाणा में पड़ेगा, ठीक है ना। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में पड़ेगा। उसके बाद तो चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त होता है? हरियाणा से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो देखिएगा, ग्रिफिथ टेलर नाम है, ये भी इससे संबंधित नहीं है। जेम्स प्रिंसेस ये भी नहीं है। मैक्स मूलर ये मध्य एशिया से आए हुए तो बताते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि सिंधु सभ्यता को नष्ट किया। तो मार्टिमर ह्यूलर, ठीक है ना, मार्टिमर व्हीलर ने ये स्टेटमेंट कहा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़ों की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। देखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे पशुओं की साक्ष्य मिलते हैं। और सारे पशु, शेर को छोड़कर लगभग सारे पशु मिलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो घोड़ा भी, चूँकि यहाँ पे घोड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, तो घोड़ा की हड्डियाँ एक या दो ही जगह से मिलते हैं। पहला है सुरकोदडा और दूसरा है रानाघुंडई। कहाँ से? तो जब हम घोड़ों के बारे में देखते हैं तो घोड़ों से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो सुरकोदडा और रानाघुंडई से प्राप्त होते हैं। जबकि लोथल में देखिएगा, सिंधु सभ्यता में घोड़ा भी नहीं मिलता है। घोड़ा मिलता है, घोड़ा चूँकि बहुत ज़्यादा आर्यों की देन रही है, ये माना जाता है घोड़ों के सहारे ही आर्य हिंदुस्तान की तरफ आए। तो घोड़ा वैदिक सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जबकि सिंधु सभ्यता में घोड़े का कोई विशेष महत्व नहीं रहा है। तो लोथल भी नहीं है, हड़प्पा भी नहीं है, आलमगीर, तो सुरकोटदा यानी बी ऑप्शन इसका सही बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है। देखिएगा, लगभग 200 से अधिक स्थलों पर सिंधु स्थलों की खुदाई हुई है। तो ऐसे स्थलों को बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुत मुश्किल पड़ता है कि वो स्थल कौन कौन से हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जिनको हम समझ सकते हैं। ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चर्चित रहते हैं। तो हुलास भी है, मांडा भी है, दधेरी है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है बुर्ज होम। बुर्ज होम ये है
नवपाषाण कालीन है, जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको बुरज़होम मिलेगा। तो बुरज़होम सिंधु सभ्यता से इसका कोई संबंध नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के? देखिए, जब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम पढ़ते हैं तो मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी। तो किस नदी के किनारे है ये? चिनाब नदी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में चावल के जो प्रमाण मिले हैं किस प्रदेश से प्राप्त होते हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो चावल के देखिएगा, चावल दो जगह से, रंगपुर और लोथल, और ये रंगपुर, और ये दोनों स्थल कहाँ हैं? गुजरात में। तो चावल के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? गुजरात से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड, यानी जहाँ पर हवन वगैरह किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, पाए गए हैं? देखिए, हड़प्पा के बारे में देखें, पीछे जब डिस्क्राइब हमने बताया तो पूरा क्वेश्चन हमने वहाँ पे समझाया है। हड़प्पा में नहीं प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो में नहीं प्राप्त होते हैं, तो लोथल और कालीबंगा इन दो स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इसका 3 और 4 सही है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त होते हैं? तो अगर आप देखेंगे, सिंधु नदी ए ऑप्शन है, बी सिंधु व उसकी सहायक नदी हैं, सी सरस्वती, और डी झेलम और यमुना नदी। तो देखिएगा, सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त होते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सूतकांगेंडोर किस नदी के तट पर स्थित था? तो जब हम सूतकांगेंडोर के बारे में बात करते हैं, देखिएगा, सूतकांगेंडोर चूँकि पूछा इसलिए भी जाता है क्योंकि ये सबसे पश्चिमी स्थल है, यानी वेस्ट में सबसे पश्चिमी स्थल यही है। और जब हमने पहला वीडियो हड़प्पा सभ्यता के संस्कृत के क्षेत्र विस्तार के बारे में बताया तो वहाँ इसके बारे में हमने जिक्र किया है। तो ये दाश्क नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृत के लोग लार्जवर्द, यानी एक तरीके का ये पत्थर है, किस देश से प्राप्त करते थे? तो इसमें कई ऑप्शन हैं। ईरान से नहीं प्राप्त करते थे, मिस्र से भी नहीं प्राप्त करते थे, इराक, देखिएगा, अफ़गानिस्तान एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बड़ी मात्रा में लार्जवर्द पत्थर प्राप्त होता है, तो अफ़गानिस्तान से ये प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से ये डी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित या निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? देखिए, हड़प्पा से कब्रिस्तान मिला है R37, यहाँ से 57, 52 जो है 57 प्राप्त होते हैं टोटल, जिसके बारे में हमने पूरा डिस्क्राइब किया। राखीगढ़ी से भी प्राप्त होते रोपड़। देखिए, मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, यही कारण है मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है यहाँ पर शवाधान पद्धति रही होगी, अर्थात शव को जलाने की पद्धति यानी दाह संस्कार यहाँ पर रही होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी
सही होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता यानी इंडो सिविलाइजेशन से संबंधित कौन सा स्थल अफ़गानिस्तान में स्थित है? तो आप देखेंगे जब हमने क्षेत्र विस्तार के बारे में बताया तो वहाँ पर दो स्थल मुंडीगाग और सोर्तगई, दो स्थल हैं जो कहाँ से हैं? अफ़गानिस्तान के बारे में। तो इस क्वेश्चन को भी आप अगर विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो में जाइएगा, वहाँ पर डिटेल से आपको मिल जाएगा। तो मुंडीगाग और सोर्तगई ये दो स्थल हैं जो अफ़गानिस्तान में स्थित हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेंधो, तो ये क्वेश्चन यहीं तक है, शेष